वेलकम टू टेक एक्सपर्ट। स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। कॉन्सेप्ट कार हमेशा ही लोगों को पसंद होती है और ऑटो शो में भी अनोखे डिजाइन की बेहतरीन कारें पेश की गई थी। इसी को चलते आज हम लाए हैं कमाल और धमाल मचाने वाले कारें। या फ्रेंड्स, इस कारों को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कार डैमेज या खरोच आने पर खुद ही रिपेयर हो जाती है। इटली की कार कंपनी लैम्बोर्गिनी ने नई सुपर कार टर्जो मिलेनियो पेश की है। यह एक सेल्फ हीलिंग इलेक्ट्रिक कार है। इस सुपर कार की सबसे बड़ी खासियत है कि डैमेज होने पर यह खुद को रिपेयर कर लेगी। लैम्बोर्गिनी अगले जनरेशन की इलेक्ट्रिक सुपर कार मॉडल है। कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट कार को कैम्ब्रिज में हुए ईएम टेक कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था। इस कार की बॉडी या ट्यूब पर अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसे खुद ब खुद ठीक करने में सक्षम होगी। इसके लिए कार पर कुछ प्रकार के सेंसर लगाए जाएंगे जो इसके स्वास्थ्य की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर स्क्रैच और ट्यूब में आने वाले नुकसान को खुद ठीक कर सकेगा। लैम्बोर्गिनी ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के पहले साल के तहत ये सुपर कार बनाई गई है। यह कार देखने में बेहद पतली है। इसका डिजाइन आकर्षक है और ब्रांड ट्रेडमार्क के तौर पर इसकी टेल लाइट पर वाई लिखा गया है। कार के टॉप में विंडशील्ड है। इस कार को कैम्ब्रिज के एमटेक कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया है। टर्जो मिलेनियो नाम से जारी किए गए कॉन्सेप्ट कार के बारे में बताया गया है कि इसमें बैटरीज नहीं होगी। इस इलेक्ट्रिक कार में बैटरीज की जगह सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक कार में बैटरीज की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बार बार चार्ज करने से बैटरीज की क्षमता घटती है। इस कार का एक प्रमुख आकर्षण इसकी एनर्जी स्टोर कैपेसिटी भी है। इस कार की बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई है। इस सेल्फ हीलिंग कार की टॉप स्पीड 220 mph है, यानी यह कार 354 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसके अलावा टर्जो मिलेनियो में 838 हॉर्स पावर की ताकत दी गई है। खास बात यह है कि इतने पावरफुल इंजन होने के बावजूद आपको इंजन की हल्की सी भी आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी कि इंजन पूरी तरह से साइलेंट मोड पर चलेगा। अगर कार में कोई छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है तो सबसे पहले ऑटोमेटिक सिस्टम उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। इस कार की कीमत 22 करोड़ रुपए रखी गई है। दूसरे नंबर पर है एयरबस पॉपअप इलेक्ट्रिक कार। जिनेवा मोटर शो में कई सारी कॉन्सेप्ट कारों का भी प्रदर्शन किया गया था। विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने ऑटो शो में पॉपअप नाम से उड़ने वाली कार का कॉन्सेप्ट पेश किया है। आइए जानते हैं इस उड़ने वाली कार के बारे में। दुनिया भर में बढ़ती कारों की आबादी और ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में ऐसी कारों की परिकल्पना की जा रही है जो सड़क पर चलने के साथ ही हवा में उड़ भी सकेगी। जिनेवा मोटर शो में विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने एक ऐसी कार का कॉन्सेप्ट पेश किया है जो सड़क पर चलने के साथ ही हवा में भी उड़ भी सकती है। यह कार 2 भागों में होगी। नीचे वाला भाग सड़क पर चलने में इस्तेमाल होगा, वहीं ऊपर का हिस्सा हवा में उड़ने के लिए। कार में सबसे ऊपर का हिस्सा बाहर से लगेगा। यह तभी काम आएगा जब कार का हवा में उड़ना होगा। कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उड़ने वाली कारें बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में अभी तक कोई भी उड़ने वाली कार सफल नहीं हो पाई है। कार को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई है। यह टैक्सी खुद से चलानी पड़ेगी और पूरी तरह से मोबाइल ऐप से कंट्रोल होगी। वजन को काफी कम रखने के लिए इसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनेगी। हालांकि अभी इस कार की सिर्फ परिकल्पना की गई है। ऑटो शो में कार का कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसे बनने में काफी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य एक दूसरे के साथ काम करके एक दूसरे के लिए नेटवर्क बनाना है, जिससे मांग के अनुसार मोबाइल ऐप की मदद से सवारी कराई जा सकती है। इसका कैप्सूल बेस्ड डिजाइन जमीन और एयर ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ देगा। पॉपअप सिस्टम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसे अन्य मौजूदा परिवहन विधियों के साथ जोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि यह कार ट्रैफिक जाम की समस्या से भी हद तक निजात दिलाएगा। यह पॉपअप सिस्टम अपने आप में यूनिक माना जा रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से यह कार यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद फिर से अपने रिचार्ज स्टेशनों पर लौट आएगी और अगले सवारों की प्रतीक्षा करेगी। जमीन पर यह 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ 79 bhp की पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है और 129 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि इसका एयर मॉड्यूलर 4 मोटर्स के साथ 181 bhp का उत्पादन करता है
और इसकी रफ्तार लगभग 97 किमी की सीमा होती है। एयरबस का कहना है कि पॉपअप सिस्टम फ्लाइंग कार 15 मिनट में रिचार्ज करेगी। अगर फ्लाइंग कार वास्तव में आएगी तो यह पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल कर रख देने वाला होगा। नंबर 3 पर है एयरबैग ट्रेलर्स। यूएस की कंपनी एयरबैग ने एयरबैग ट्रेलर नाम से पेश किया गया यह ट्रेलर्स खासकर लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियों को ले जाने के लिए या लाने के लिए बनाया गया है। इस ट्रेलर में स्विच सिस्टम दिया गया है जिसे ऑन करते ही यह ट्रेलर जमीन तक फ्लिप हो जाता है, जिसकी मदद से कार को आसानी से ऊपर लोड कर सकते हो। इसके साथ ही फिर स्विच को ऑन करके और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। इस ट्रेलर्स के टूल बॉक्स में ऑनबोर्ड एयर सिस्टम भी दिया गया है, लेकिन अन्य आवश्यक और सामान के लिए भी जगह दी गई है। इस ट्रेलर्स की सिक्योरिटी के लिए एलईडी लाइटिंग बार के साथ ऑनबोर्ड पावर सिस्टम भी दिया गया है, जिसकी मदद से इस ट्रेलर के चारों ओर एलईडी लाइट जलने लगती है। महंगी कारों को ले जाने में माहिर एयरबैग ट्रेलर्स में स्मूथ सस्पेंशन भी दिया गया है, जिसकी मदद से उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में आसानी से ट्रेलर चल सकता है। इस एयरबैग ट्रेलर्स में 12 टाई डाउन पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप 3 वंडरफुल इलेक्ट्रिक कार। वीडियो चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।